पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि पाक मीडिया पाकिस्तान असेंबली की तुलना मछली बाजार से कर रही है। पाकिस्तान के बिगड़ते हालात, परेशान आवाम की ओर से तीखी मिर्च फिजा खान ने हुकूमत पर तीखे प्रहार किए। मछली बाजार का अगर आप चक्कर लगाना चाहें और वक्त की ज़रा कमी हो तो कौमी असम्बली का इजलास टीवी पर लगाकर देखा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर कौमी असम्बली का इजलास यकीन जानिए मछली बाजार का ही मंजर पेश कर रहा होता है। मुल्क में मसाइल बहुत हैं, हल कोई एक भी नहीं मौजूद। अफसोस के साथ कहूँगी हुकूमत रिपोर्ट्स करने में संजीदा नज़र आती है, अपोजिशन एहतजाज या फिर तनकीद बराए तनकीद की पॉलिसी पर अमल पैरा दिखाई देती है। मसाइल हल कौन करेगा, ये है बड़ा सवाल। पानी का मसला, बिजली का मसला, कराची में कचरे का मसला, महंगाई का मसला, सेहत का मसला, कोरोना का मसला, मकबूजा कश्मीर का मसला। लेकिन इन तमाम मसाइल से बेनियाज होकर हुकूमत और अपोजिशन अपने मसाइल में उलझी दिखाई देती है। असम्बली में आवाम के मसाइल, मुल्क के हालात पर बात होने की बजाय रेहाम खान की किताब इलेक्टेड सिलेक्टेड की बहस जारी है। और आपको भी मेरी तरह अफसोस ही होता होगा सब कुछ देखकर। और ये रवैया बता रहा है कि तवज्जो किस जानिब है। ऑपोजिशन चाहती है हुकूमत जल्द अज जल्द घर चली जाए। इसके लिए अब आने पर भी गौर किया जा रहा है और हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई एहतजाजी तहरीक भी देखी जाए। इसके साथ साथ ऑपोजिशन ये भी दावा कर रही है कि हुकूमत के इत्तेहादी अब उसका साथ छोड़ने वाले हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत ये कहती है कि मुल्क भी सही समत पर है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, बल्कि अगली हुकूमत भी बल्ले वालों की होगी, तहरीक इंसाफ की होगी। ड्राइंग रूम की सियासत से बाहर निकलें तो मुल्क का तकरीबन हर तबका आपको एहतजाज करता दिखाई देगा। यह एहतजाज कभी विफाक के ख़िलाफ़ होता है, कभी सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़ होता है, और इनमें जो सबसे अहम तबका है वो डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ है, जो कि कोरोना से लड़ने वाले फ्रंट लाइनर्स हैं। हम इनको फ्रंट लाइनर सोल्जर्स कहते हैं। सिंध में एक बार फिर डॉक्टर्स एहतजाज के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान के हालात ये हैं कि जहां आटा, दाल, सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं, वहीं बिजली पानी ने आवाम का जीना दूभर कर रखा है। वहीं -3 की ओर जा रही इमरान खान सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ऑपोजिशन का ये दावा कितना सच्चा है कि हुकूमत के इत्तेहादी उसका साथ छोड़ रहे हैं, और हुकूमत की तरजीहात इस वक्त आखिर हैं क्या? मुस्लिम लीग नून इमरान खान साहब को शदीद नापसंद करती है। बात हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। क्या क्या कहते हैं जी खान साहब को? झूठा, चोर, डाकू, लुटेरा, न जाने क्या क्या कुछ कहती है आपकी पार्टी। लेकिन गयासुद्दीन साहब, आपका ये कहना है कि इमरान खान साहब एक ईमानदार इंसान है, और उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात पर जो नून लीग ने आपको शोकोस नोटिस भी दिया है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपकी पार्टी तो इमरान खान साहब को इतनी गालियाँ देती थकती नहीं है, आपको वो ईमानदार कैसे लगते हैं? साथ ये भी बता दीजिएगा, जो आपको शोकोस नोटिस मिला है, इसका आपने जवाब दे दिया? अगर दिया तो क्या जवाब दिया? हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क की जमातें जो हैं ये एक दूसरे को नापसंद करती हैं, और वो कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे ये किसी लिहाज से भी पसंद नहीं करती। हालांकि दोनों जो हैं ये पाकिस्तान की पार्टियां हैं, ये पाकिस्तान है हमारा। अगर कोई अच्छा काम करे तो उनकी हमायत करनी चाहिए, अगर बुरा है तो उस पर तनकीद करें, बल्कि सिर्फ तनकीद उनको जलील करने के लिए नहीं करनी चाहिए, तामीरी तनकीद करनी चाहिए जो इस्लाम के अंदर है। यहाँ तामीरी तनकीद नहीं करते, अच्छा काम भी हो तो उसे भी दलील करते हैं। जैसे आपने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हमारी पार्टी जो है वो जो है अच्छा नहीं समझती, मैं इस चीज़ का कायल नहीं कि अगर इमरान खान साहब ने एक जो है हल्फ लिया है तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक लिया है, तो अब चाहिए ये कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनकी तारीफ करें। अगर कोई देखते हैं इनके इल्म में कि काम अच्छा नहीं, तो तावन करके आगे बढ़े, मुल्क की तामीर करनी है। देखो मुल्क किस नहज पर पहुंच चुका है, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गुर्बत जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है, हर तरफ जो है वो नफ्सा नफ्सी का हाल है। मैं समझता हूँ सियासत का मंबा ये है कि जो भी वादे किए जाएं सोच समझ के किए जाएं, और फिर वादे को निभाने की कोशिश पूरी की जाए। अगर उसके बावजूद कोई मजबूरी हो जाए, और मैं ये सिर्फ टीवी प्रोग्राम के हवाले से नहीं कह रहा,
जी मैं टीवी तो आप प्रोग्राम inform के हवाले करें, से कह रहा, मैं excuse करें। आम मैनिफेस्टो जी। के वादे से भी कह रहा हूँ जी जी। मैं यही ठीक। कह रहा हूँ जी, कि जो शख्स अपने वादे पे पूरा नहीं उतरता वो किसी चीज़ पे पूरा नहीं उतरेगा। जो गयासुद्दीन साहब कह रहे थे वो भी दुरुस्त है कि इंसान को जब किसी पे तनकीद करनी हो तो मिसाल दे के तनकीद करे कि मैं इस वजह से उसको ये कह रहा हूँ। जैसे ये सेलेक्टेड कहते हैं ठीक। तो उसी इलेक्शन में खुद जब जीत के आते हैं तो खुद इलेक्टेड है, उसी इलेक्शन से दूसरा आदमी आए तो सेलेक्टेड है, तो आर्गुमेंट यूजलेस। बिल्कुल देखिए समझ से जब बाला ये तर बात, कहते हैं कि बिल्कुल। जी ठीक ये है, वादा ठीक है, नहीं पूरा किया तो पहले वो वादे गिनाए जो कि उन्हें पूरे किए। याद है आपके ही प्रोग्राम में तैमूर तालपुर से आपने ठीक है, पूछे थे 10 बड़ी चीजें बता दो जो सिंध में हुई। वहीं पाक में इमरान खान को हटाने की बात की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया है। मुझे जरा के इलेक्ट्रिक के हवाले से बता दीजिएगा। कराची के अवाम परेशान है, लोड शेडिंग और बिजली के जो मामलात हैं, मुझे बताएं कि इसकी जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगे, आप किसको जिम्मेदार करार देंगे, क्योंकि इतने सालों से आपकी वहाँ पे हुकूमत है, ये मसला क्यों हल नहीं हो रहा? खान की हुकूमत ने जो वादे किए थे वो सबके सामने है। लॉलीपॉप ऐसा दिखाया, आज तक इन्होंने कुछ नहीं काम किया, न इस मुल्क के लिए न इस कौम के लिए। एज सच जो बिजली थी वो भी खत्म कर दी इन्होंने, गैस खत्म कर दी। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को सोचना चाहिए, उनको जाना चाहिए, उनका वक्त आ गया है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। 2 साल हो गए हैं, अगर अच्छा। 2 साल के बाद भी किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ये बिल्कुल गलत है। ये फिर भी ये कहेंगे तो सांसद वैसे आप लोगों की कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। आप लोग 2 साल का ताना उनको ऐसे देते हैं, फिर आपके तो 12 साल हैं। 2 साल और 12 साल यानी दर्जन साल आपने क्या किया? देखें आपने जो इसको लाए हैं, आप हुकूमत कर रहे हैं, 2 साल गुजर गए हैं, तो देखें किसी ने नहीं किया तो ये करे ना। ये किसी के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहा है तो किसी और ने नहीं किया तो हमें नहीं करना चाहिए, ये कौन सा तरीका है? ये तो नहीं होना चाहिए मेरे तो ख्याल 12 में। साल बाद ये भी नहीं करेगा तो उनसे भी ऐसे सवाल पूछा जाएगा भाई। नहीं देखें, हम तो सबसे अभी लोग सवाल पूछेंगे। समझदार हैं, लोग सब कुछ समझ रहे हैं। लोगों से चीनी गई, आटा सर मेरा सीधा सा सवाल है, देखें मेरी बात लाइट सुने, चीनी मेरी गई, बात सुने सर। ना आप मेरे चाचा के बेटे हैं, ना इमरान खान साहब मेरे फूफे के पुत्र है। मैं सिंपल बात करूंगी, अवाम के मैं दिल का हाल बयान करूंगी। सर मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं ना उनकी बात करूंगी ना आपकी बात करूंगी। आप कह रहे हैं कि अवाम समझ दे रहे, 2 साल बाद समझ गई है। आप लोगों को 12 साल बाद अवाम नहीं समझ पाई, आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेंगे? बस ये कह रही हूँ, जस्टिफाई कर दें अल्फाज के साथ, मैं मुतमईन होंगी, मैं आपको शुक्रिया अदा कर दूंगी। नहीं देखें, इसका इन्होंने कहा कि मैं 90 दिन में सब कुछ ठीक करूंगा। 90 दिन के बाद आपको पता है कि 3 माह 6 माह के बाद कर दूंगा, वो भी नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया, अभी 2 साल गुजरने को है, ये 3 साल 4 साल भी गुजर जाएंगे। ठीक है, गलत कहा उन्होंने, नहीं कहना चाहिए था उनको, उनको बातें भी सुनने को मिल रही कि 90 दिन में नहीं कुछ हो सका सही। फिर